We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पहलगाम अटैक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। भारतीय सेना ने 7 मई के तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को लेकर एक बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के हमले के लिए तैयार थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना की सराहना भी की। उन्होंने दावा किया कि भारत ने हमले की पूरी तैयारी की थी। इस हमले में 80 भारतीय विमान शामिल थे। हालांकि भारत के पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखला गए। जब ये जानकारी संसद में देने पहुंचे तो उनके हाव भाव से उनकी बौखलाहट का साफ पता चल रहा गया। भारत की एयर स्ट्राइक के बारे में जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में बोलने खड़े हुए तो उनका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। उनकी जबान कुछ कह रही थी और उनका शरीर अलग दिशा में जा रहा था। बयान देते हुए शहबाज शरीफ पूरी तरह कांपते नजर आए। उन्होंने बिना सबूत के ही अपनी सेना की उपलब्धियां गिनाई। शरीफ ने कहा कि हमने राफेल फाइटर जेट समेत दुश्मन के 5 लाख विमानों को मार गिराया और 2 भारतीय ड्रोन को भी मार गिराया, लेकिन वे कोई सबूत नहीं दिखा पाए। साफ है कि उन्होंने अपने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। वे झूठ पर झूठ बोल रहे थे और पाकिस्तानी सांसद ताली बजा रहे थे। फिर भी पाक सीएम शहबाज शरीफ ने अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा वार चला रहा है जिसमें खुद को विजयी बता रहा है, लेकिन हकीकत सभी जानते हैं। शहबाज ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पहलगाम हमले की पारदर्शी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय जांच की पेशकश की थी और दावा किया कि भारत ने सहयोग के बजाय आक्रामकता से जवाब दिया। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत के हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने संयम बरता है। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी संसद में संबोधन से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी सेनाओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें यह भी कहा गया कि एनएससी की बैठक में इस हमले को भारत की बिना उकसावे वाली और गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है। इससे पहले दिन में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हुए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर का जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना भी शामिल है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आर्म्ड फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इसमें 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। बुधवार रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 जगह पर और पाकिस्तान में सीधे घुसकर 4 जगह पर भारत ने आतंक के 9 बड़े ठिकानों पर मिट्टी को मिला दिया, जिसमें हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंक के वो अड्डे और मरकज़ भी शामिल हैं, जहां पर करीब 3 दशक से हाफिज और मसूद आतंकवादियों को ट्रेनिंग करा के भारत में हमले कराते रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।